हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब देने हैं, जिसमें विष्णु राज के लिए बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट किए हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप चाहते नहीं हो कि विष्णु राज बाहर आए, आप चाहते नहीं हो कि विष्णु राज का बेटा उससे मिले, आप एक औरत, ऐसी औरत के लिए लड़ रहे हो जो बहुत ख़राब थी। ऐसे तमाम तरह के सवाल थे जो मेरे भाई बहन ने किए थे, और मुझे रिस्पेक्ट भी है उन लोगों का। कम से कम आप वीडियो देखते हो मेरा और आपने सवाल किया, तो आपके सवालों के जवाब ज़रूर देने। और एक चीज़ और भी मैं बोलूँगी कि एक भाई हैं, वो बोले कि मेरे सवालों का जवाब ज़रूर देना, तो मैं कमेंट में जवाब देना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे लगता है एक जवाब दूँगी, फिर उधर से फिर कोई सवाल आएगा, तो इस तरह से मुझे बार बार ये टाइप करना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से ही उन लोगों का जवाब दे रही हूँ। आज के बाद से मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, मुझे किसी का ना डर है, ना ही किसी का कुछ सपोर्ट है, ना ही किसी के लिए मैं किसी ने बोला था मुझे वीडियो बनाने के लिए, मालती के लिए, मैं अपनी स्वेच्छा से बना रही थी। लेकिन आज के बाद से मैं मालती के लिए वीडियो बनाना बंद कर रही हूँ। आप लोग ठीक सुन रहे हो, आज के बाद से मैं विष्णु के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि एक इंसान इस दुनिया में नहीं है तो उसके लिए लड़ने से कोई मतलब है नहीं। जो इंसान है, जो इंसान फंसा हुआ है, उसके लिए लड़ाई लड़ो, कम से कम वो दुनिया में तो है। वो मालती तो वैसे भी इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए लड़के भी क्या करेंगे। और ये मैं अपनी स्वेच्छा से बोल रही हूँ, अब मुझे किसी का डर भी नहीं है। लेकिन आप लोगों से ही एक क्वेश्चन मैं करती हूँ, आप लोगों के सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलेंगे भी, और आप लोगों से सवाल मैं भी कर सकती हूँ ना। तो मैं पूछती हूँ, फिर मालती का क्या? मालती का क्या जो इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते चली गई इस दुनिया से, बोली मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा पति मुझे नहीं छोड़ेगा। उसके इंसाफ का क्या? विष्णु राज तो जेल से बाहर आ जाएगा, आज नहीं कल। विष्णु राज अपने बेटे से मिल लेगा, आज नहीं कल। लेकिन मालती का क्या? उसको क्या मिला? उसको क्या मिला? वो तो अपनी ज़िंदगी ही खा गई, और उसकी ज़िंदगी जाने के बाद कम से कम उसको इतना भी अधिकार नहीं कि उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाए। कम से कम इतना तो उसे अधिकार है कि उसको इंसाफ मिले। फिर उसके लिए कौन लड़ेगा? उसके पिता को जलील करना, उसके पिता को आए दिन टॉर्चर करना, उसके पिता को झूठे केस में फिर से फंसाना कि अपनी बेटी का बदला लेने के लिए। महादेव ने FIR लिखवाया कि मेरी बहन को किडनैप कर लिया मालती के पिता ने। पुलिस पकड़ के ले जाती है, उस पिता को मारती है जो पिता धूप देखता है ना छाँव, फटे हालत में अपनी बेटी के इंसाफ के लिए दौड़ता रहता है, इधर उधर के दरवाजे खटखटाता रहता है। उस पिता का क्या? आप जवाब जरूर दीजिएगा, अगर इंसान है तो। जवाब देने के लिए भी जिगर होना चाहिए। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, लेकिन इस चीज़ का जवाब जरूर देना कि आज नहीं तो कल विष्णु राज लड़ते लड़ते आ ही जाएगा, इस दुनिया में है जिंदा। लेकिन मालती के लिए क्या हुआ? मालती को क्या मिला? मालती के लिए क्या? उस पिता के लिए क्या जिसकी बेटी खो गई? उस बेटे के लिए क्या जिसकी माँ नहीं है? आज बाप के लिए बहुत तड़प रहा है, बाप बेटे को मिलने के लिए। अब सोचो, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इंसानियत के नाते। यहाँ पे कोई जलन और कोई क्रोध की भावना मत लाइए। उस बेटे को उसकी माँ नहीं मिलती होगी तो वो तो छोटा है, लेकिन उसकी अंदर की आत्मा जानती होगी ना, माँ कहाँ है। अम्मा अम्मा खोजता रहता है, क्या वो अपनी माँ को नहीं खोजता? उसके ज़बान से पापा कभी निकलता है? उस बेटे को माँ मिलेगी। विष्णु राज के लिए तो बोल रहे हो कि अपने बेटे से आप नहीं चाहती कि वो मिले। क्या वो बेटा अपनी माँ को खोज रहा है, उसकी माँ वापस मिलेगी? आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा मेरे भाई और मेरे बहन लोग।
जवाब जरूर दीजिएगा कि उसकी माँ मिलेगी। उस बेटे की नज़र में वो माँ गलत नहीं है, माँ है सिर्फ। जो इंसान इंसान के लिए, इंसानियत के लिए लड़े ना, वो इंसान ही क्या। आप लोगों ने जो जो सवाल किए कि वो गलत थी, उसके लिए क्यों खड़े हो रहे हो, तो अगर आप जैसे इंसान के सामने कोई इंसान को कुत्ते नोच रहा हो, गलत इंसान है, वो अपनी लाइफ में पूरा कुकर्म किया है, पूरा वो पापी है, उसको कुत्ता नोच रहा हो तो आप वैसे ही नोचने दोगे मेरे हिसाब से, जैसा आप लोगों का जजमेंट है। लेकिन पता है क्या, मेरी इंसानियत ये कहती है कि किसी को सज़ा देने का अधिकार हमारा नहीं है, ऊपर वाले का है, अदालत का है। ऊपर वाले का है, अदालत इसीलिए नीचे बनी है। हमारी इंसानियत कहती है कि उसको बचाएंगे, मेरी इंसानियत ऐसी कहती है। सज़ा देना हमारे हाथ में नहीं है। और इंसान, एक चीज़ बोलूँ, इंसान गलत नहीं होता, उसके कर्म गलत होते हैं। बहुत डीप बोल रही हूँ। लोग कैमरा धूप में जाने से ना ऐसे जैसे ब्लिंकिंग कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको छाँव में रखी हूँ। मैं दोस्तों कहती हूँ कि इंसान गलत नहीं होता, इंसान की जो कर्म होते हैं ना वो गलत होते हैं। आज मालती के लिए एक ही दो लोग लड़ रहे हैं, विष्णु राज के लिए बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। क्या आपकी नज़र में इतनी बुरी थी कि उसको इतना भी अधिकार नहीं है कि उसके दोषियों को सज़ा मिले? उसका बच्चा जो उसकी माँ खो लिया है, वो क्या उसको वापस मिलेगी? आप इंसान हो तो ज़रूर जवाब देना। उस पिता को मरवाया जा रहा है, पिटवाया जा रहा है तोड़ने के लिए कि जल्दी से केस वापस ले ले। वही महादेव दूसरे दिन वीडियो आके बनाता है कि वो पिता बहुत सीधे हैं। जो महादेव पहले दिन उनको पुलिस से तोड़वाता है अपनी बहन को किडनैप करने के केस में, दूसरे दिन आके उनकी बखान करता है कि वो पिता गलत नहीं है, उनसे करवाया गया है। ये दोगले लोग हैं, प्रिया चरित्र। औरत बन के चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। शर्म नहीं आती है इस इंसान को यहाँ पे फेस दिखा के। मतलब समझ में आता है आप लोगों को कि ये इस इंसान क्या किया हुआ है? एक बार भी अपने सब मुंह से बोला है कि मालती के पिता ने मेरे बहन को किडनैप कर लिया है? यानी तुम्हारे पेट में खुद ही उनको तोड़ने के लिए, मालती के पिता को तोड़ने के लिए इस इंसान ने क्या क्या नहीं किया है कि इसको पुलिस की मार डलवाएंगे, इसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे तो ये अपने आप खुद ब खुद केस छोड़ देगा। लेकिन कहते हैं जिसके साथ भगवान हो उसका बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता है। और जो इस इंसान की बहन किडनैप हो वो वीडियो बना रहा है, जो इंसान हर पल की खबर और हर चीज़ का अपडेट देता है, वो अपनी बहन की किडनैपिंग का वीडियो क्यों नहीं बनाया सोशल मीडिया पे? शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है तुमको? तो अब कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक का तो विनाश निश्चित हो गया, अब तुम्हारा भी वही बाकी है, क्योंकि तुमने भी पिछला कर्म जो किया है ना ममता चौहान के साथ, वो तुम्हारे साथ में जरूर मिलेगा। तो ऐसा कोई उपाय मत करो कि तुम भी उसी तरह अपने भाई की तरह चले जाओ। एक इंसान, मतलब हद है। मैं तो ताज्जुब में हूँ कि जो इंसान पुलिस से पकड़वा के मालती के पिता को पिटवा रहा है बहन के आरोप में, वही इंसान दूसरे दिन वीडियो बना के डालता है कि मालती के पिता बहुत सज्जन इंसान है, वो बहुत सीधे हैं, उनके साथ में मैं रहा हूँ, जम्मू गया था तो चंडीगढ़ गया था। और वही इंसान से कोई करवा रहा है, वो खुद नहीं कर रहे, कोई करवा रहा है। तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद पड़ा है। मालती के लिए क्या, एक बार भी तुम लोग मालती के लिए, चलो ठीक है विष्णु राज दोषी नहीं है, तो मालती के लिए एक बार भी तुम लोग बोल रहे हो कि मेरी भाभी को इंसाफ मिलना चाहिए? उसके लिए कौन खड़ा है? कोई है जवाब देने वाला मुझे? उसको क्या मिलेगा? कैसे उसको मिलेगा अधिकार अपना? अब तो नहीं है, लेकिन उसको अधिकार चाहिए ना। तो कहते हैं ना दोस्तों कि दोगले लोगों से मुझे सख्त नफरत है। जो इंसान मरवा रहा है, पिटवा रहा है, दूसरे मुंह से कह रहा है कि बहुत अच्छे हैं, तो ये सब तुम अपना बना रहे हो कर्म।
और इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो पिता आके रिपोर्टरों के सामने रो रहा है बिलख बिलख के कि मुझे मरवाया जा रहा है, मैं किस लायक हूँ कि किडनैप करूँगा। वो पिता अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तुम उसको झूठे केस में फंसा रहे हो। शर्म नहीं आती उस पिता, और उसी पिता से तुम गुहार लगा रहे हो कि विष्णुराज के जो ससुर हैं, युवराज के जो नाना जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि विष्णु को उनके बेटे से मिलवा दिया जाए। तुमको क्या लगता है? तुमको क्या लगता है कि वो तुमको नहीं जानेंगे कि हाँ तुम ही पकड़वाए हो, तुम ही मरवाए हो? और उसी मुंह से तुम मिलवाने की बात कह रहे हो। एक तरफ तुम झापड़ से मारो, ऊपर से तुम आरती उतारो। शर्म कर लो यार, कितना गिरोगे आप लोग। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को बनाने में मुझे 1 घंटा लगा है, क्योंकि मैं इस वीडियो को कितनी बार कितनी बार वीडियो बनाई हूँ। धूप में ना मुझे लगता है कि वो हो रहा है क्या, रुक रुक के वीडियो बन रहा है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। मैं बार बार इसको, तो मैं अभी सीढ़ी पे बैठ के इसको शूट कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।